नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल लखाचक में। मित्रों, आज हम उपाय जब करने लगते हैं तो उस समय में मंत्रों का जो हम प्रयोग करते हैं उनका क्या उपयोग होता है, क्या महत्व है और वो किस प्रकार हमारे जीवन पर कार्य करते हैं, इसके विषय में हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं पंडित देवी दत्त मिश्रा जी। ये आज हमारा जो वीडियो है ये गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समस्त गुरुओं को जो जीवन में किसी न किसी को किसी भी तरीके से आगे ले जाने में सहयोग करते हैं उनको समर्पित है। नमस्कार देवी दत्त जी, आपका स्वागत है। तो सर, एस्ट्रोलॉजी में हम लोग कुछ भी जब करते हैं, कोई घटना को अगर देखते हैं तो उसमें प्रेडिक्शन के साथ रेमेडीज़ का भी महत्व बहुत होता है। तो रेमेडीज़ में हम लोग ज़्यादातर मंत्र को ही लेते हैं। तो आज उसी के बारे में सर डिस्कस करेंगे, मंत्र क्या होता है और ये कैसे काम करता है। पहले तो मंत्र किसे कहते हैं, तो शास्त्र में बताया गया है कि मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्रः, अर्थात जिसको मनन करने से आपका रक्षा होता है वह मंत्र है। अभी प्रश्न आता है किसके मनन से, तो इसमें इसके उत्तर में यह आता है कि वर्ण समूह के रूप मंत्र के मनन से। मतलब मंत्रों का असली रूप है वर्ण का समूह, एक या दो इन वर्णों का समूह को ही मंत्र कहते हैं, उसी का मनन से ही, अर्थात अर्थ सहित बार बार चिंतन से ही धर्म अर्थ और काम की आपूर्ति इसी मंत्र से होती है। अभी पुनः प्रश्न मन में आ रहा है, यह शब्द क्या है। अभी जो हम लोग ने ये चर्चा किया कि वर्ण के समूह से जो शब्द होता है उसी के मनन से हम लोग का धर्म अर्थ काम और इसका आपूर्ति होता है। तो ये शब्द क्या है। शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म के स्वरूप माना गया है। एक से अधिक वर्ण के समूह से मंत्रों का निर्माण ऋषियों ने अपने दिव्य दृष्टि से किया है। इसीलिए शास्त्रों में ऋषयः मंत्र द्रष्टारः कहा गया है। सभी मंत्रों के मूल आधार वर्ण है। इन्हीं वर्णों को तंत्र के भाषा में मातृका कहा जाता है। इन मातृकाओं का मूल आधार नाद यानी ओंकार है। यही ओंकार या नाद ही परम ब्रह्म है। इसी प्रणव रूपी नाद से मातृकाओं का निर्माण हुआ है। इसी को परा भी कहते हैं। यही परा बाद में पश्चंती मध्यमा होते हुए वैखरी यानी शब्द के रूप में ग्रहण करता है। यही शब्द परा के रूप में पहले विद्यमान था और शब्द के रूप में होने के बाद भी इसका स्वरूप नजर नहीं होता है। सृष्टि और विनाश से रहित होने के कारण शब्द को ब्रह्म भी कहा जाता है। यह परास्वरूपा मातृका अ से लेकर क्ष तक 51 संख्या में होते हैं। यही 51 वर्णों को मातृका पीठ भी कहा जाता है। यही परा शिव के शक्ति है। इनके अभाव में शिव सब के समान है। यही मूल प्रकृति है। अ से लेकर सभी स्वर वर्णों को सोम रूप कहा गया है, मतलब चंद्रमा का स्वरूप माना गया है। क से लेकर मकार तक सभी वर्णों को सूर्य का रूप कहा गया है और यकार से लेकर क्षकार तक सभी वर्णों को अग्नि स्वरूप माना गया है। इसलिए शास्त्रों में सभी वर्णों को सोम सूर्य अग्नि स्वरूपा कहा गया है। तो इन 51 वर्णों में सभी स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर वर्ण के बिना सहायता से व्यंजन वर्ण कभी हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इनके उच्चारण में ये सब किसी के सहयोग नहीं लेते हैं, मतलब स्वर वर्ण उच्चारण में किसी के भी सहयोग नहीं लेते हैं। क से लेकर क्ष तक उच्चारण होने वाले सभी वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण का सहयोग लेना पड़ता है। स्वर वर्ण के सहयोग के बिना व्यंजन कभी उच्चारण नहीं हो सकते हैं। उच्चारण से पूर्व मंत्रों के सभी वर्ण परा के रूप में विद्यमान थे। ऋषियों ने अपने दिव्य दृष्टि से वर्णों के अपने अपने गुण तत्व और शक्ति आदि को लक्ष्य करके मंत्रों का निर्माण किया है। यही मंत्र उच्चारण के समय से पूर्व परा के रूप में था और उसके बाद मारुत यानी वायु के प्रेरणा से पश्चंती रूप को प्राप्त हुआ।
पुनः सुषुम्ना से निकलकर मध्यमा के रूप में निकलता हुआ यह मंत्र कंठ, तालु, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करते हुए भिन्न भिन्न ध्वनि के रूप से आविर्भाव होता है। इसी को शब्द का वैखरी रूप कहा जाता है। यही उच्चार्यमाण शब्द से निकलने वाले ध्वनि रूप तरंग ही हमारे फल प्राप्ति के कारण होते हैं। जैसे दृश्यमान जगत पंचभूतों से सृष्ट हुआ है, उसी प्रकार शिव शक्ति रूप मातृका वर्ण भी पंचभूतात्मक माने गए हैं। इन्हीं पंचभूतात्मक मातृकाओं के वर्ण भेद से समस्त मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। यह सभी मंत्र पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग भेद से 3 प्रकार हैं। जिस मंत्र के अंत में हुंग, फट इत्यादि शब्द होते हैं वह पुल्लिंग मंत्र होते हैं। जिसके अंत में स्वाहा होता है उसे स्त्रीलिंग मंत्र कहा गया है, और जिसके अंत में नमः शब्द लगता है क्लीवलिंग होता है। ओंकार को मंत्रों का सिर और नमः स्वाहा आदि शब्दों को मंत्रों के पल्लव कहते हैं। किसी भी मंत्र में इन दोनों का होना आवश्यक है। शास्त्रों में मंत्रों के अनेक दोष भी माने गए हैं। दोषयुक्त मंत्रों का जाप करना भी क्षतिकारक होता है। दोषयुक्त मंत्रों को शास्त्रानुसार 10 संस्कार कर लेने से वह मंत्र सिद्ध होते हैं। इसके बाद साधक को अपने राशि और नक्षत्र के साथ मंत्र के राशि और नक्षत्र से मिलान कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात बोलना जरूरी समझता हूँ, ये मिलान हम लोग जैसे शादी के मिलान जैसे नक्षत्र और राशि से गुण मिलान करते हैं, उसी तरह ये भी मिलान होता है। साधक के राशि से मंत्र के राशि अगर षडाष्टक होते हैं तो उस मंत्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद मंत्र का सिद्ध, साध्य और ऋण धन की परीक्षण भी कर लेना चाहिए। अरिमंत्र के जाप से भी नुकसान हो सकता है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए मंत्र का पुरस्चरण करना जरूरी है। मंत्र के जप के संख्या से दशमांश हवन, हवन के संख्या से दशमांश तर्पण और उसके दशमांश मार्जन और उसके दशमांश ब्राह्मण भोजन, यही पुरस्चरण का नियम है। सबके अंत में साधक को अपने द्वारा किए गए सभी कर्म और उसके फल को भगवान नारायण को समर्पण करना चाहिए, जिसमें फल प्राप्ति में सुगमता हो। गीता में भी यही लिखा गया है। इसके पीछे का कारण हमारे सनातन धर्म के मूल वाक्य वसुधैव कुटुंबकम को प्रमाणित करता है। ये कैसे होता है देखिए, हम लोग के जो सनातन धर्म में उनमें पंचदेवता का पूजन का नियम है। तो पंचदेवता में हम लोग गणेश, सूर्य भगवान और विष्णु, शिव जी और दुर्गा देवी का पूजा करते हैं। गणेशादि पंचदेवता हमारे 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गणेश भूमि तत्व के, सूर्य वायु तत्व के, विष्णु आकाश तत्व के, शिव जल तत्व के और दुर्गा अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में यह कहा गया है सर्वम विष्णुमयम जगत, अर्थात संसार में सभी जगह पर विष्णु का सत्ता मिलता है, मतलब आकाश तत्व का सत्ता आपको प्राप्त होता है। अर्थात भगवान विष्णु आकाश रूप में सर्वत्र विद्यमान है। साधक अपने सभी कर्म और फलों को भगवान को समर्पण करता है। इसका अर्थ यह है वह अपने सभी पॉजिटिव एनर्जी आकाश तत्व के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में वितरित करते हैं। प्रकृति का नियम यही है कि प्रकृति को हम जो कुछ भी देंगे, प्रकृति हमें उसको दुगुना करके भेज देता है। ये है हमारा सनातन धर्म के मूल रहस्य और हमारे मुनि ऋषियों के महान परंपरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बताया मंत्रों का महत्व, मंत्रों को करने की विधि, मंत्रों की उपयोगिता, ये सभी विषय आपने बहुत अच्छे से बताया। आशा करता हूँ मंत्रों के विषय में ये जानकारी सभी के लिए उपयोगी रहेगी और मंत्रों को सही तरीके से करने के लिए आप हमारे देवीदत्त मिश्रा जी से बात कर सकते हैं। मिश्रा जी एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत सरल और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये आपको सही गाइडेंस देंगे, इसका मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आज इस बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। देवीदत्त जी आप अपना मोबाइल नंबर सभी को बता दीजिए। सर मेरा मोबाइल नंबर है 7873319625।
तो इस बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार।